नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम जल के परिवहन और परासरणी संबंधों ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ऑस्मोटिक रिलेशंस पर 100 इम्पोर्टेंट और रोचक फैक्ट्स को देखेंगे, जो कि वन डे एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटीईटी या बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1. जल का परिवहन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से जाइलम द्वारा होता है। 2. जाइलम यह एक जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो पौधों में जल और खनिजों के ऊर्ध्वगामी परिवहन अपवर्ड ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है। 3. फ्लोएम ये खाद्य पदार्थों फूड मटेरियल्स के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। 4. मूल रोम रूट हेयर्स ये मिट्टी से जल और खनिजों को अवशोषित अब्जॉर्ब करने वाले प्रमुख संरचनाएं हैं। 5. जल अवशोषण वाटर अब्जॉर्प्शन मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण मुख्य रूप से परासरण ऑस्मोसिस द्वारा होता है। 6. परासरण ऑस्मोसिस यह विलायक सॉल्वेंट अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से अपनी उच्च सांद्रता हायर कॉन्सेंट्रेशन से निम्न सांद्रता लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर गति करना है। 7. परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यह वह न्यूनतम दाब है जो विलायक के शुद्ध विलायक से विलन सॉल्यूशन में जाने से रोकने के लिए आवश्यक है। 8. स्फीति दाब टर्गर प्रेशर टीपी ये कोशिका भित्ति सेल वॉल पर कोशिका द्रव्य प्रोटोप्लास्ट द्वारा लगाया गया दाब है। 9. भित्ति दाब वॉल प्रेशर WP ये स्फीति दाब के बराबर और विपरीत दाब होता है जो कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका द्रव्य पर लगाया जाता है। 10. जल विभव वाटर पोटेंशियल साइड W ये किसी तंत्र सिस्टम में जल के मुक्त ऊर्जा फ्री एनर्जी को मापने का एक तरीका है। 11. विलेय विभव सल्यूट पोटेंशियल साइज परासरण विभव ऑस्मोटिक पोटेंशियल विलेय सल्यूट के कारण जल विभव में कमी ये हमेशा ऋणात्मक नेगेटिव होता है। 12. दाब विभव प्रेशर पोटेंशियल साइपी स्फीति विभव टर्गर पोटेंशियल दाब के कारण जल विभव में वृद्धि ये धनात्मक पॉजिटिव या ऋणात्मक नेगेटिव हो सकता है। 13. जल विभव का समीकरण वाटर पोटेंशियल इक्वेशन साई W इक्वल्स साई S जोड़ साई P। 14. शुद्ध जल का जल विभव वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है। उच्चतम 15. जल की गति मूवमेंट ऑफ वाटर जल हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गति करता है। 16. विसरण दाब न्यूनता डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट DPD चूषण दाब सक्शन प्रेशर SP यह वह दाब है जिससे एक कोशिका जल को अवशोषित करती है। DPD इक्वल्स ऑप TP। 17. प्लाज्मोलाइसिस जब एक पादप कोशिका को अतिप्रसारी विलन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो जल कोशिका से बाहर निकल जाता है जिससे प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है। 18. विप्लाज्मोलाइसिस डिप्लाज्मोलिसिस जब एक प्लाज्मोलाइज्ड कोशिका को अल्पप्रसारी विलन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वह जल अवशोषित कर लेती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। 19. अल्पप्रसारी विलन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसमें विलेय की सांद्रता कोशिका के भीतर की तुलना में कम होती है। 20. समप्रसारी विलन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसमें विलेय की सांद्रता कोशिका के भीतर की सांद्रता के बराबर होती है। 21.
अतिप्रसारी विलन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें विलेय की सांद्रता कोशिका के भीतर की तुलना में अधिक होती है। 22. अंतःप्रासरण, एंडोस्मोसिस, जल का कोशिका के भीतर प्रवेश करना। 23. बहिःप्रासरण, एक्सोस्मोसिस, जल का कोशिका से बाहर निकलना। 24. मूल दाब, रूट प्रेशर, जाइलम में एक धनात्मक दाब, पॉजिटिव प्रेशर, जो मूल कोशिकाओं द्वारा सक्रिय जल अवशोषण के कारण विकसित होता है। 25. बिंदुस्राव, गटेशन, पत्तियों के किनारों पर विशेष छिद्रों, हाइड्रोथोड्स, से जल का बूंदों के रूप में निकलना, जो मूल दाब का परिणाम है। 26. वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, पौधों के वायवीय भागों, एरियल पार्ट्स, से जल का वाष्प के रूप में हानि होना। 27. रंध्र, स्टोमेटा, पत्तियों की सतह पर छोटे छिद्र जिनके माध्यम से अधिकांश वाष्पोत्सर्जन होता है। 28. रंध्रों का खुलना और बंद होना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, द्वार कोशिकाओं, गार्ड सेल्स, में स्फीति दाब के परिवर्तन द्वारा नियंत्रित होता है। 29. द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स, ये रंध्रों को घेरने वाली विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाएं, एपिडर्मल सेल्स, हैं। 30. पोटेशियम आयन सिद्धांत, पोटेशियम आयन थियरी, ये बताता है कि जोड़ आयनों के द्वार कोशिकाओं में प्रवेश से उनका जल विभव घटता है और जल प्रवेश करता है, जिससे वे खुलती हैं। 31. संलग्न कोशिकाएं, सब्सिडरी सेल्स, ये द्वार कोशिकाओं को घेरे रहती हैं और उनके कार्य में सहायता करती हैं। 32. वाष्पोत्सर्जन कर्षण, ट्रांसपिरेशनल पुल, वाष्पोत्सर्जन के कारण जाइलम में एक नकारात्मक दाब, नेगेटिव प्रेशर, बनता है, जो जल को ऊपर की ओर खींचता है। 33. ससंजन आसंजन वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत, कोहेशन एडहेशन ट्रांसपिरेशन पुल थियरी, ये बताता है कि जल स्तंभ, वाटर कॉलम, की अखंडता ससंजन, कोहेशन, और आसंजन, एडहेशन, बलों द्वारा बनी रहती है। 34. ससंजन, कोहेशन, जल अणुओं के बीच आकर्षण बल। 35. आसंजन, एडहेशन, जल अणुओं और जाइलम भित्तियों के बीच आकर्षण बल। 36. पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, जल अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है, जो उन्हें बूंद के रूप में रहने देता है। 37. केशिकात्व, कैपिलैरिटी, जल का संकीर्ण नलिकाओं में ऊपर की ओर बढ़ने की क्षमता। 38. वाष्पोत्सर्जन के कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायु वेग, मिट्टी का जल, रंध्रों की संख्या, पत्ती का क्षेत्रफल। 39. प्रकाश, लाइट, रंध्रों के खुलने को प्रेरित करता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। 40. तापमान, टेम्परेचर, उच्च तापमान वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। 41. आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन की दर को घटाती है। 42. वायु वेग, विंड वेलोसिटी, तीव्र वायु वाष्प को हटाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। 43. जलीय पादप, हाइड्रोफाइट्स, इनमें रंध्र कम होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, और जल अवशोषण सीधे शरीर की सतह से होता है। 44. मरुद्भिद, ज़ेरोफाइट्स, इनमें वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए अनुकूलन, एडेप्टेशंस, होते हैं, जैसे गहरे धन से हुए रंध्र, संकन स्टोमेटा, मोटी क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, पत्तियों का कांटे में बदलना। 45. मध्योद्भिद, मेसोफाइट्स, ये मध्यम जल परिस्थितियों में उगते हैं। 46. वाष्पोत्सर्जन की उपयोगिता, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये ठंडा करने का प्रभाव, कूलिंग इफेक्ट, प्रदान करता है और खनिज अवशोषण, मिनरल अब्जॉर्प्शन,
में सहायता करता है। 47 रंध्रों का सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम ऑफ स्टोमेटा। रंध्र दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। 48 क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम। पादप। ये रात में रंध्र खोलते हैं और दिन में बंद रखते हैं ताकि जल की हानि कम हो। 49 एपोप्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट पाथवे। जल कोशिका भित्ति सेल वॉल और इंटरकोशिकीय स्थानों इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से होकर गुजरता है। ये तेज गति वाला मार्ग है। 50 सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पाथवे। जल प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से होकर प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है। 51 कैस्पेरियन पट्टी कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस में सुबेरिन की एक पट्टी जो अपोप्लास्टिक मार्ग से जल को जाइलम तक पहुंचने से रोकती है, जिससे जल को सिम्प्लास्ट मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। 52 दीर्घ दूरी परिवहन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जल का जाइलम के माध्यम से दीर्घ दूरी परिवहन एक बल्क फ्लो या मास फ्लो प्रणाली है। 53 जल का सक्रिय अवशोषण एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब मूल कोशिकाएं ऊर्जा एनर्जी का उपयोग करके जल को अवशोषित करती हैं, तो ये सीधे एटीपी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि खनिजों के सक्रिय अवशोषण से उत्पन्न परासरण दाब पर निर्भर करता है। 54 जल का निष्क्रिय अवशोषण पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाष्पोत्सर्जन कर्षण के कारण जल का अवशोषण। इसमें चयापचय ऊर्जा मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। 55 एक्वापोरेंस जल के परिवहन को सुगम बनाने वाले प्रोटीन चैनल्स जो कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। 56 माध्यमिक जाइलम सेकेंडरी जाइलम। ये द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है और जल परिवहन में महत्वपूर्ण होता है। 57 वायु अवकाश एयर स्पेसेस। पौधों में मौजूद वायु अवकाश वाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय गैस एक्सचेंज में भूमिका निभाते हैं। 58 रसारोहण असेंट ऑफ सैप। जाइलम द्वारा जल और खनिजों का जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर परिवहन। 59 गैलरी ट्रांसपिरेशन कटिक्युलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल के माध्यम से होने वाला वाष्पोत्सर्जन, जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की तुलना में बहुत कम होता है। 60 लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन तनों और फलों पर मौजूद लेंटिसेल्स के माध्यम से होने वाला वाष्पोत्सर्जन। 61 सूखा सहिष्णुता ड्रॉप टॉलरेंस। पौधों की सूखे की स्थिति में जीवित रहने की क्षमता, जिसमें जल हानि को कम करने के लिए अनुकूलन शामिल हैं। 62 जल उपयोग दक्षता वाटर यूज एफिशिएंसी WUE। ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और वाष्पोत्सर्जन के दौरान खोए हुए जल की मात्रा का अनुपात है। 63 अवशोषित जल की नियति फेट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर। अवशोषित जल का 97 से 99% वाष्पोत्सर्जन द्वारा निकल जाता है। केवल 1 से 3% चयापचय गतिविधियों में उपयोग होता है। 64 जलीय संतुलन वाटर बैलेंस। पौधों में जल के अवशोषण और हानि के बीच संतुलन। 65 जल तनाव वाटर स्ट्रेस। जब पौधे को पर्याप्त जल नहीं मिलता है, तो उसमें जल तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। 66 परासरणी समायोजन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। कोशिका में विलेय सांद्रता को बढ़ाकर जल विभव को कम करने की प्रक्रिया, जिससे जल का अवशोषण जारी रह सके। 67 मिट्टी का जल विभव सॉइल वाटर पोटेंशियल। मिट्टी में जल की मुक्त ऊर्जा, जो जल के पौधे में प्रवेश को प्रभावित करती है। 68 क्षेत्र क्षमता
फील्ड कैपेसिटी, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी द्वारा जल निकासी के बाद मिट्टी द्वारा धारण किए गए जल की अधिकतम मात्रा। 69 स्थायी मलानी बिंदु, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP, वह बिंदु जब मिट्टी में इतना कम जल होता है कि पौधे स्थायी रूप से मुरझा जाते हैं। 70 उपलब्ध जल, अवेलेबल वाटर, क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु के बीच का जल जो पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। 71 केशिका जल, कैपिलरी वाटर, वह जल जो मिट्टी के कणों के बीच छोटी केशिकाओं में रहता है और पौधों के लिए उपलब्ध होता है। 72 गुरुत्वाकर्षण जल, ग्रेविटेशनल वाटर, वह जल जो गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी से नीचे चला जाता है। 73 आर्द्रताग्राही जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, मिट्टी के कणों द्वारा दृढ़ता से बंधा हुआ जल जो पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता। 74 पारगमन, इम्बिबिशन, ठोस कोलाइड, सॉलिड कॉलॉइड्स द्वारा जल का अवशोषण जिससे उनका आयतन, वॉल्यूम बढ़ जाता है। 75 बीज अंकुरण, सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण के लिए पारगमन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 76 परासरण मापी, ऑस्मोमीटर, परासरण दाब मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण। 77 वाष्पोत्सर्जन की दर, रेट ऑफ ट्रांसपरेशन, एक पोरोमीटर, पेरोमीटर द्वारा मापी जा सकती है। 78 मूल दाब का मापन, मेजरमेंट ऑफ रूट प्रेशर, एक मैनोमीटर, मैनोमीटर का उपयोग करके मापा जा सकता है। 79 रक्त का परासरण, ऑस्मोसिस इन ब्लड, शरीर में जल संतुलन के लिए महत्वपूर्ण। 80 गुर्दे की भूमिका, रोल ऑफ किडनीज, रक्त में परासरण संतुलन, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने में महत्वपूर्ण। 81 एंटीडायूरेटिक हार्मोन, एंटीडायूरेटिक हार्मोन AD, ये गुर्दों द्वारा जल के पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन को नियंत्रित करता है। 82 जल विषाक्तता, वाटर इंटॉक्सिकेशन, जब शरीर में अत्यधिक जल का सेवन किया जाता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बिगड़ जाता है। 83 निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, शरीर में जल की कमी जिससे कोशिकाओं का कार्य प्रभावित होता है। 84 कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जल के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। 85 TRV ट्रांसपिरेशन रेट पर यूनिट वॉल्यूम, एक महत्वपूर्ण कृषि पैरामीटर। 86 वाष्पोत्सर्जन अनुपात, ट्रांसपिरेशन रेशियो, जल की हानि और प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 के अवशोषण का अनुपात। 87 वाष्पोत्सर्जन विरोध, ट्रांसपिरेशन ऑपोजिशन, उच्च वाष्पोत्सर्जन दर के बावजूद पत्ती के तापमान का स्थिर रहना। 88 एंटी ट्रांसपेरेंस, ऐसे पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। 89 रंध्रीय गति, स्टोमेटल मूवमेंट, दिन और रात के चक्र, CO2 सांद्रता और हॉर्मोन्स द्वारा प्रभावित होता है। 90 अबाधित जल स्तंभ, अनब्रोकन वाटर कॉलम, जाइलम में जल के परिवहन के लिए आवश्यक। 91 फटे हुए जाइलम वाहिकाएं, ब्रोकन जाइलम वेसल्स, जाइलम में हवा का प्रवेश जल स्तंभ को तोड़ सकता है जिससे कैविटेशन होता है। 92 थर्मल ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत। 93 जल का वाष्पीकरण, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, एक शीतलन प्रक्रिया, कूलिंग प्रोसेस। 94 जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्किमा, जल परिवहन में सहायक कोशिकाएं। 95 पित्त नलिकाएं, पिटेड वेसल्स, जाइलम वाहिकाओं, जाइलम वेसल्स में छिद्र जो जल के पार्श्व प्रवाह, लैटरल फ्लो की अनुमति देते हैं। 96 सीमांत प्लाज्मोलाइसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस,
वह अवस्था जब प्रोटोप्लास्ट कोशिका भित्ति से अलग होना शुरू होता है। 97 जल विभव प्रवणता, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, जल की गति के लिए प्रेरक बल, ड्राइविंग फोर्स। 98 पादप वृद्धि पर जल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन प्लांट ग्रोथ, जल की कमी से वृद्धि रुक जाती है। 99 सूखे से बचने वाले पादप, ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट्स, ये कम जीवन काल वाले होते हैं और सूखे से बचने के लिए जल्दी अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। 100 कृषि में जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, जल के कुशल उपयोग के लिए सिंचाई, इरिगेशन और जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन तकनीकों का उपयोग। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।